Sponsor di mana? Sampai pun
ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सिंधुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज आकाश में तो चंद्रमा राहु चंद्र ग्रहण, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा ग्रहण तो कली का ही है। हमें तो हर रोज ग्रहण करना पड़ता है। इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु भी चंद्र ग्रहण के समय जो सामान्य मनुष्यों के लिए काफी धार्मिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से अपशुकन माना जाता है। ये जो अभी समय चल रहा है वो उसमें कोई भी क्रिया नहीं करते। हमें इतने सारे ईमेल आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए कि महाराज जी हम क्या करें, 4:30 बजे से ये ग्रहण लागू होता है और रात को बहुत देरी से बना रहेगा, क्या हम ऐसे शुभ कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब चैतन्य महाप्रभु को कोई परेशानी नहीं, वो ग्रहण के समय में ही पैदा हुआ, तब सारे नदियावासी लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब से मैं यहाँ आया हूँ कल से, तब गोविंद मादी पुरुषों भी बोला, महाराज जी ये क्या करें, हम लोग सुतक पाले या भगवान की सेवा? तो भक्त तो भगवान की सेवा करे, उसको क्या सुतक और क्या मृतक दोनों से परे होता है। मरे हुए का भी सुतक नहीं चढ़ता, तो जन्म पैदा करने वाले का भी ये कोई शरीर थोड़ा जन्म, तो भगवान साक्षात जन्म ले रहे। वृंदावन में भी जन्माष्टमी आती है तो वहां स्मार्त लोग जो हैं, रूढ़िचुस्त ब्राह्मण जो वैष्णव भी, वृंदावन सभी वैष्णव होने चाहिए, पर फिर भी ये लोग अपनी आदत भगवान के जन्म पहले 4 बजे सुतक चालू कर देते हैं। किसी को कोई दर्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपशुकन होता है, आप मत आइए मंदिर में, आना है तो 12 बजे आओ। क्यों 12 बजे सुतक निकल जाएंगे? नहीं, भगवान संध्या के समय में अवतरित हुए हैं, तब भक्त लोग के बिना भगवान बीच में आ ही कैसे सकते हैं? बिना भक्त तो असंभव है। तो भक्ति करने वाले वो कोई सुतक छूता नहीं, क्योंकि जो सारी दुनिया को पवित्र करने वाले हैं
और वो भगवान का पवित्र नाम भी देने वाले हैं। गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, वो कहां से इंपोर्ट करके लाए हैं हरिनाम? गोलोक वृंदावन से। ये यहाँ की पैदाश है ही नहीं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया भी नहीं, हरिनाम गोलोक वृंदावन से आया। हाँ, और उसकी जो सारी प्रतिभा है, सारा वर्चस्व है, सब पर आध्यात्मिक परिवर्तन लाने की क्षमता धराता। ऐसा भगवान का नाम लेने में कोई नियम है, बात है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापितम नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्दैवम हम। पंडित जी, एक मायावादी जो कर्मकांडी होते हैं ना, वो सूतक देखते हैं। एक तो भगवान के नाम पर अनुराग नहीं और बहानेबाजी करते हैं। जी जी, हाँ, आप तो छूटे हैं। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो देखो यहाँ भेद पड़ता है। हाँ, कर्मकांड, हाँ, और जो रूढ़िचुस्त ब्राह्मण लोग होते हैं, वो उनका कैलेंडर भी अलग होता है। वो एक दिन आगे अग्रसर होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता, जब मिदनापुर में मैजिस्ट्रेट थे और पूरे वैष्णव थे, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी समस्या आती थी। वहां जो ब्राह्मण वर्ग था तो बहुत रूढ़िचुस्त, वो कहते कि हम वैष्णवों से ऊपर हैं, हमारी पहले आज्ञा स्वागता होनी चाहिए, हमारा पहला स्थान होता है। ये बीच में वैष्णव तो आजकल के पैदा हुए हैं और कहते हैं कि वैष्णव ऊंचा होता है। ये झगड़ा का निर्णय मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भेजा कि जा, इनको समझा कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो शुरुआत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्राह्मणों के जो गुण गाए हैं, ये स्मार्ट ब्राह्मणों में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये तो ब्राह्मण के गुण गा रहा है, हम सबसे ऊंचे हैं, हर बोलो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। लेकिन बाद में हवाफूस कि वैष्णव किस ढंग से ब्राह्मणों से भी बेहतर। ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है, भगवान को नहीं जानता। ब्रह्म तो भगवान की शक्ति है, और उसमें भौतिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी है, दोनों का मिश्रण ब्रह्म कहलाता है। भगवान के ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हूं मैं, ब्रह्म का की प्रतिष्ठा आधार में हूं। ब्रह्म भगवान की शक्ति है। जो पार्थिव शक्ति है उसे महामाया का सर्जन करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जो है महामाया नहीं, लेकिन अंतरंग माया, वो भगवान की माया, भगवान का चिंतामणि धाम पिता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, आप लोगों में ब्राह्मणों में भगवान के प्रति श्रद्धा कमजोर है। तो सोचने पड़ गए, ये सही कहते हैं। हम तो दादागिरी से अपने आप को बचा मानते हैं, लेकिन सचमुच हमारे में भगवान के प्रति श्रद्धा कमजोर है। श्रद्धा की कमजोरी क्यों होती है? इन लोगों ने बहुत सारे धर्म के नाम पर अनर्थ बनाए हैं। रीति रिवाज, कर्मकांड, उसका दुरुपयोग करके भगवान की प्रीति के लिए ये कोई साधन नहीं। और आप लोग अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्मकांड कर सकते हो, लेकिन कहावत है ब्राह्मणों को क्या परवाह। शादी में यदि वर मरता है या वर का बाप मरता है, हमें गोर का
तरफा भरे, यानी कि दक्षिणा डालते हैं। कोई मरे ना मरे, ब्राह्मणों को क्या पता, वो तो कर्मकांड करने वाला, और हर एक कर्म के पीछे दक्षिणा अंदर। हाँ, और वो भी हाँ, वो सुपारी और 1 रुपया चढ़ाओ, चाहे एल्यूमिनियम का रुपया बना हो या चांदी का। पहले तो चांदी के रुपये चढ़ाते थे। नहीं गुरुजी, अभी तो एल्यूमिनियम, अभी बड़ा वाला नोट डालना पड़ता है। प्लास्टिक का बना, बड़ा नोट, 500 वाला 1000 डालना, कागज का। अब वो सिक्का नहीं, असली नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर भी लोग असली सिक्का जो मिलता था ना, वो ब्रिटिश के समय में रुपया, चांदी का रुपया, वो बचा पाते हैं, और खास करके लक्ष्मी पूजन में उपयोग करते हैं कि लक्ष्मी आएगी। ये भी कर्मकांड है। दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन करते हैं, वो भी कर्मकांड। लोग धन के पीछे विष्णु को नहीं बुलाते, लक्ष्मी को बुलाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, यदि कोई अकेला कृष्ण को भजता है, वो भगवान का अपमान करता है। अकेले कृष्ण को भज नहीं सकते। केवल कृष्ण भजे अज्ञानी, अज्ञानी लोग कृष्ण को भजते हैं अकेले। जब राधा इनकी शक्ति को नहीं भजते तो कृष्ण तो अधूरे ही रह जाते हैं। इनको क्यों अलग करें? कई समाज में ऐसे तत्व भी हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम लिया नहीं है तो हम भी नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? हम कहेंगे स्वामी नहीं जी, स्वामी नहीं जी। स्वामी नहीं है, किसकी स्वामी नहीं है? कौन है? बिना नाम की। सुखदेव गोस्वामी नहीं लेते, इसका मतलब ये है कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम लेकर इतने गदगद हो जाते हैं कि उसका आवाज भी रुक जाता था, बोल नहीं पाते थे। सा गोपी वो गोपी आराधित, आराधित यानी कि भगवान की आराधना करने वाली वो जो गोपी है, वो गोपी वो यानी कि भाव विभोर बन जाते तो नाम याद नहीं आता, भूल जाते हैं। अब बूढ़े तो ज्यादा भूलते हैं हमारे जैसे। गाने का टीका नहीं, फिर भी हमने भजन उठाया, आधा गाया आधा मिक्स कर दिया। कहने का मतलब है कि हम अपनी मर्यादा से भगवान का तत्व नहीं जानते। मनुष्य की मर्यादा, इसी तरह ये स्मार्ट लोगों की भी मर्यादा होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने काफी देर से वैष्णव को इतने गुणगान गाए तो ब्राह्मण भी खुश हो गए कि वाह भैया वाह, आप तो भगवान को सचमुच अपना जीवन न्यौछावर करने वाले। हम तो सिर्फ पैसे की कमाई के लिए ही इसका नाम देते हैं। यानी कि शादी करवानी है तो झगड़ा होता है वर पक्ष में या बहू के पक्ष में। तो वो पुजारी क्या कहता है, अरे वर मरे तो मरने दो, वर का बाप भी मरने दो, हमारा तो तरवाना करो। यानी कि तांबे का तरवाना होता है, तांबे का नानी छोटी प्लेट होती है ना, जिसमें अन्न या कुछ भी चढ़ाना हो तो उसमें चढ़ाओ, बाहर मत फैलाओ। इसका तरवाना को दक्षिणा दाओ, दक्षिणा दाओ। पानी जल लेना हाथ में, दक्षिणा डालो।
फूल चढ़ाओ, दक्षिणा डालो, जो कुछ करते हैं सब में दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। यानी कि उसका मतलब क्या है? हाँ? ये व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कराए। तो ब्राह्मण और वैष्णव में ऐसा सबक इन लोगों को सीखना मिला कि ब्राह्मण सचमुच मान गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने चालाकी से समझाया, पहला आप वाह वाह करो इन लोगों की, बाद में हवा निकालो। पहले सबके गुणगान गाने चाहिए, बाद में हवा निकालो। हाँ? तुम तो बहुत अच्छे हो भैया, लेकिन बाद में हवा निकालो। कोई परेशान होता है तो उसके लिए बहुत भारी शब्द उपमा के रूप में डालते हैं, उसका बखान। लेकिन ये कटाक्ष में बखान होता तो कैसा लगता है? हाँ? तो मीठी जबान बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अति मीठी जबान बोलने में आपत्ति है। बहुत मीठा भी नहीं बोलना, नहीं तो उनका अहंकार बढ़ता है। तो इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मणों को नीचा नहीं बताया, लेकिन वैष्णव की अपेक्षा में ब्राह्मण लोग बहुत कमजोर हैं। भगवान में पूर्ण श्रद्धा न होने के कारण वो सिर्फ कर्मकांड ही करते रहते हैं। नहीं तो ब्रह्म को जानना ब्राह्मणों के लिए क्यों मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसे ही ब्राह्मण नवद्वीप में बहुत पैदा हुए थे, ऐसे ब्राह्मण। और वो वैष्णव को द्वेषी थे। ब्राह्मण हमेशा वैष्णव का द्वेषी होता है, ईर्ष्या करता है। जैसे कि आप साधु बन गए, ब्राह्मण तो साधु बनते ही नहीं। कभी ब्राह्मण संन्यास लेता है, कभी नहीं लेता, और तो संसार बताएगा और इतना लंपट रहेगा कि धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चालू करेगा, परिवार। तो नवद्वीप में इतने सारे स्मार्ट यानी जुनवाणी ब्राह्मण, और कहीं न कहीं वो क्या कमी है वो ही देखते हैं। धर्मशास्त्र में ये करा है, वो देखो ये लोग उल्टा धंधा कर रहे हैं। धर्मशास्त्र में पूजा पाठ इत्यादि करना है, तो ये लोग हरे कृष्ण कैसे बन गए? ऐसा आज भी आंध्र प्रदेश में एक कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत होते हैं जो पूजा पाठ, वो लोग कहते हैं कि हम त्रिसंध्या करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। और हमारा बेटा हरे कृष्ण में ज्वाइन हो गया। दोनों में अंतर बताते हैं कि भाई ये हरे कृष्ण में ज्वाइन करके उसने क्या बिगाड़ा तेरा? वो कहता है पिता ऐसे चुस्त ब्राह्मण है। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक ऐसा भक्त था बेचारा, अपने पिता को बुलाना चाहता था कि आइए आप जरा देखो तो सही यहाँ। वो मना करता है, मुझे क्यों बुलाता है? ये तो अधम देश है। तो पिताजी क्या हुआ, तू भी कितना बेवकूफ है? ये हरे कृष्ण करने लगा है। हरे कृष्ण करने वाले बेवकूफ होते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? बोलो, सबसे बड़ा बुद्धिमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान हरे कृष्ण करने वाले। प्रभुपाद ने कहा है, शुरुआत में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने संस्था चालू की 1968 के बाद, और कई भक्त लोग ज्वाइन हुए हैं।
इनके पास पहनने के लिए न तो धोती थी न ऊपर का स्टाइलिश बंधन, क्या बोलते हैं उसको, बंदिश है बांधन। अरे तो लड़की की होती है बाजूबंद। हाँ, ये साइड पे रस्सी बांधते हैं ना, डोरी, हाँ धागा, तो ऐसे स्टाइलिश। कोई चीज नहीं थी तो बेचारे धोती कहाँ से बनाते हैं? तो के बाजार में से बड़ा वो ताका मिलता था ना कपड़े का, हाँ, तो सफेद कपड़े का ताका ले आते थे, हाँ, उसमें फाड़ फाड़ के साइज की धोती बनाते थे। ऊपर ऐसा खेत में लपेटा वैसे लपेटते थे और मत्था मुंडा हुआ और पीछे एक बड़ी झाड़ू जैसा ऐसी बड़ी बड़ी शिखा रखते थे पहले, झाड़ू जैसी। तो दिखाव में भी बेचारे काफी हास्य पात्र बनते थे, ऐसा दिखा। फिर भी इनको को कोई परवाह नहीं थी। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जाओ आप खुले बाजार में स्ट्रीट पर हरि कीर्तन करो, अपने बैक टू गॉड मैगजीन बांटो, ये करो, हाँ, करताल लेकर जाओ, मृदंग लेकर जाओ। हाँ, मृदंग भी नहीं था तो वही खंजरी लगाते थे, किड़ 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 किड़। हाँ, करताल भी नहीं थे। इसी हालत में संकीर्तन चालू किया। हाँ, तो लोग हंसते थे, देखो जैसे कोई संग्रह स्थान में नया प्राणी आया हो ना, इसी तरह भक्तों को ताकते रहते, ये कौन है, ये क्या है? ये तो लगते चलो तो अपने वाले हैं, लेकिन क्या वो नशे करने वाली दवा खाकर ऐसे ही बंदे लगते हैं। हाँ, ड्रग एडिक्ट हैं सारे। चलो मारो गोली। बेचारे हताश होते, शाम को आते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी हमें आज काफी हताशा मिली। प्रभुपाद जी क्या हुआ? हम हरि कीर्तन करते हैं, वो लोग हंसते हैं, हम उनको समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, उनको पता नहीं कि बहुत बढ़िया लग रहा है, ये प्रसाद कहलाता है। हाँ, प्रसाद खा के सारे दुख तो नष्ट होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। तो ये आंदोलन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे स्मार्त ब्राह्मणों के हिसाब से ही चालू की कि इन लोगों को हरि कीर्तन के कलयुग का जो एकमात्र धर्म है उसके बारे में पता भी नहीं। हम अपने कर्मकांड में ऐसे फंसे हैं। तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन चालू किया। ये असहयोग की पहली रैली निकाली। असहयोग क्यों? समाज के नाते से हमें चलना नहीं है। समाज के हिसाब से हम असहयोग करेंगे, भगवान के नाते हम सहयोग करेंगे। समाज की मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं हैं। समाज के मनोरंजन के लिए हम नहीं हैं, हम भगवान के मनोरंजन के लिए उपस्थित हैं। ऐसे हिम्मत से सारे वैष्णव जब जुलूस निकालते थे, ओहो, सुबह बताया था ना वो चांद काजी घबरा गया था। और भगवान ने कैसे उसे समझा लिया, उसको मामा कहकर समझा लिया। चांद काजी मुसलमान कहाँ से मामा बन गया। लेकिन हकीकत यह है कि जिस गांव में चैतन्य महाप्रभु की माता पैदा हुई, वही गांव का तो वो चांद काशी था, तो मामा ही कहलाएगा। तो वो समझ गया। और मायापुर आज भी कई बार परेशानी करते हैं।
अभी नहीं करते। इतना विशाल चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में मंदिर बनाना, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि इस जगह पर बनेगा। तो प्रभुपाद जी की इच्छा ये पूर्ण करने की थी, इसीलिए सारे जगत से सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। लोग ज्यादा विस्तार करके मंदिर बनाते हैं, लेकिन ऐसा मंदिर जहां आधुनिक खगोल शास्त्र, आकाशीय सारी जो रचना है ब्रह्मांड की, वो भागवत के अनुसार बताने का प्रयत्न है। गप्पेबाजी नहीं। ये साइंटिस्ट लोग तो गप्पे मारते हैं, आज बोला कल फूक। तो कहने का मतलब है आजकल के जमाने में उपयुक्त चैतन्य महाप्रभु ने क्यों ऐसी भविष्यवाणी की? ये संकीर्तन आंदोलन को जिसमें अच्छी बुद्धि वही बुझेगा। यजंती सुमेध कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांदोपांगास्त्र पार्षदे यज्ञ ही संकीर्तनम प्राह यजंती सुमेधसा। चामस मुनि नवयोगेंद्र में से वो निमि महाराज को बता रहे हैं कि भविष्य ऐसा है। कलयुग में भगवान जो कृष्ण काले रूप में थे न, वो अकृष्ण यानी कि इनके विरुद्ध रूप में आएंगे, यानी कि गौरवर्ण गौरांग महाप्रभु की गौरवर्ण। चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण है। स अंग उपांग अकेले नहीं आएंगे, इनके सारे परिकर भी साथ साथ में पैदा हुए हैं, अलग अलग जगह पर। नित्यानंद प्रभु के माता पिता कुछ और थे, लेकिन वो हराई पंडित इनके पिता का नाम था। बचपन से ही नित्यानंद प्रभु विरक्त स्वभाव वाले थे, लेकिन सभी लड़के इकट्ठे मिलकर हल्ला गुल्ला नहीं करते थे। वो लोग महाभारत, रामायण इत्यादि में से प्रसंग नाटक खेलते थे। ये सारा वृत्तांत इनके चरित्र में है। तो जो जो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं संगी, वो सब नित्य सिद्ध होते हैं। वो लोग नवसिखिया भक्त नहीं है। गौरांगेरा संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र से प्रकाश। यदि भगवान कृष्ण के धाम में जाना है तो भगवान के साथ जो जो आए हैं परिकर इनके, वो नित्य सिद्ध है। इनको कोई सिखाने की